प्रिय व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल कहानी का पिटारा में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच जाए। बहुत समय पहले की बात है। मूननगर में एक राजा राज करता था। उसका नाम बरन था। राजा बरन बहुत ही ईमानदार और अच्छा बादशाह था। उसके राज्य के सभी लोग बहुत ही खुश थे। उसके राज्य के लोग भी बादशाह के लिए दुआ किया करते थे कि उनके बादशाह को भी अल्लाह औलाद दे दे, क्योंकि बादशाह बरन ने 5 शादियां की थी, मगर 5 रानियों में से किसी को भी औलाद नहीं थी। बादशाह हर जगह माथा टेकता और मिन्नतें करता कि उसे भी औलाद हो जाए, मगर उसकी हर दुआ नाकाम हो जाती। एक दिन बादशाह के पास कुछ तलवारें सेनापति ने लाकर दिखाई और कहने लगा, बादशाह सलामत, ये कुछ तलवारें हैं, आप इनकी धार चेक कर लीजिए। बादशाह ने जैसे ही तलवार पर अपना अंगूठा रखा, बादशाह का अंगूठा कट गया। सेनापति ने फौरन राजवैद्य को बुलाया और पट्टी बंधवा दी। महामंत्री ने कहा, ये क्या हो गया? बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह जो भी करता है अपने बंदों की भलाई के लिए करता है। और ये कहकर राजा अपने कमरे में चला जाता है। और उधर दूर घने जंगलों के बीच में एक चुड़ैल अपनी चुड़ैल गुरु से कह रही थी कि गुरु माँ, मैं दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही हूँ, तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं फिर से जवान हो जाऊँ। क्या है कोई ऐसा उपाय? तब चुड़ैलों की गुरु ने कहा, कोई ऐसा राजा हो जो ऊपर वाले पर बहुत ही भरोसा करता हो, बहुत ही नेक हो, ईमानदार हो, तो उसे यहाँ लेकर आ जा। हम अपने शैतान देवता को उसकी बलि देकर जवान होने का वरदान मांग लेंगे। जा ऐसा कोई राजा ढूंढ कर लेकर आ। और चुड़ैल ऐसे ही राजा की तलाश में निकल जाती है और फिर सब राज्यों में घूम घूम कर देखती है और सुनती है, मगर उसे कहीं कोई ऐसा राजा नहीं मिलता जो इतना नेक और ईमानदार हो। मगर इतने राज्यों में घूमने के बाद उसने सोचा, मैं हर राज्यों में गई हूँ, मगर कहीं तो लड़ाई तो हो रही है, तो कहीं राजा को बुरा कह रही है उनकी जनता। मगर मैं जब मूननगर के बादशाह के राज्य में गई तो वहाँ के लोग काफ़ी खुश थे। इसका मतलब मूननगर का ही बादशाह नेक अच्छा इंसान है। ये सोचकर उस चुड़ैल ने सारे राज्यों का हाल अपनी चुड़ैल गुरु माँ को बताया और कहने लगी, तो क्या गुरु माँ, बादशाह बरन ही एक अच्छा राजा है? चुड़ैलों की गुरु कहती है, हाँ वही है जिसकी तुझे तलाश है। गुरु माँ की ये बात सुनकर वो चुड़ैल खुश हो जाती है और कहती है, मैं अपना रूप बदल के राजा को बहका कर लाती हूँ। और चुड़ैल अपना रूप बदल कर वहाँ से चली जाती है। और उधर महल में बादशाह अपनी रानियों को समझा रहा था कि अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी वो हमें औलाद से नवाज देगा। आप फिक्र न करें महारानी जी, बस अपने अल्लाह पर भरोसा रखें। ये कहकर बादशाह सो जाता है। जब दिन निकलता है तो बादशाह सेनापति से कहता है, सेनापति जी, आज हम शिकार पर चलेंगे, तुम शिकार पर चलने की तैयारी कर लो। इस पर सेनापति ने कहा, जी बादशाह सलामत, जैसे आपकी मर्जी। और वो दोनों शिकार के लिए निकल गए तो सेनापति की नज़र एक हिरन पर पड़ी और सेनापति ने कहा, बादशाह सलामत, वो देखिए हिरन। बादशाह ने सुनते ही हिरन पर निशाना लगा दिया और वो हिरन वहीं गिर गया। और फिर सेनापति ने हिरन को उठाया और अपने घोड़े पर लादा और वहाँ से चल दिए।
थोड़ी दूर ही पहुँचे थे, दोनों के अचानक एक लड़की भागती हुई आ रही थी। बचाओ बचाओ! लड़की को भागते हुए देखकर बादशाह उसके पीछे चल दिया और बोला, रुक जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मगर वो तो अपनी ही धुन में दौड़ी जा रही थी और दौड़ते दौड़ते चुड़ैलों के पास जब पहुँची और गुरु माँ को इशारा करती हुई बोली, गुरु माँ, मैं ले आई हूँ बादशाह बरन को, आप इसे बंदी बना लो। चुड़ैल की ये बात सुनकर गुरु चुड़ैल ने राजा बरन को कैद कर लिया और सारी चुड़ैलों को बुलाया और बोली, ये देखो, ये है वो बादशाह बरन जो बहुत ही नेक और रहम दिल है। इसकी आत्मा बहुत ही पाक साफ है। हम इसकी बलि अपने शैतान देवता को चढ़ाएंगे और उसके बदले में हम जवान होने का वरदान मांग लेंगे। गुरु चुड़ैल की ये बात सुनकर सारी चुड़ैलें बहुत खुश हो जाती हैं और झूमने लगती हैं और नाचती हैं और ढोल ताशे बजाती हैं और बादशाह की बलि देने की तैयारी करती हैं। और फिर गुरु चुड़ैल कहती हैं, सारी तैयारियां हो गईं, अब बलि देने का वक्त हो गया है, कैदी को यहाँ पर लेकर आओ। दो चुड़ैलें बादशाह को लेकर आती हैं और कहती हैं, मैं तो इसका दिल खाऊंगी। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी खाऊंगी। और तीसरी चुड़ैल कहती है, चुप हो जा, वरना गुरु माँ मार देगी। गुरु चुड़ैल कहती हैं, सारी चुड़ैलें आ जाओ और शैतान देवता की पूजा करो। और फिर सारी चुड़ैलें शैतान की पूजा में खो जाती हैं और बादशाह बरन अपने खुदा को याद करता है और कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, इन शैतानों से मुझे बचा। और कहता है, अगर मेरी मौत इनके हाथ लिखी है तो कोई मुझे बचाने वाला नहीं, और अगर जिंदगी लिखी है तो कोई मारने वाला नहीं। ए मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। तभी सेनापति बादशाह के पास आता है और कहता है, बादशाह सलामत, आप ठीक हैं? बादशाह ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तब सेनापति बताता है, बादशाह सलामत, मैंने फौज को खबर कर दी है, सिपहसालार आते ही होंगे फौज लेकर, आप फिक्र न करें। तभी गुरु चुड़ैल की आँख खुल जाती है और चीखती आवाज़ में कहती है, पकड़ लो इसको और बांध दो। पहले इस राजा की बलि देंगे, फिर उसके बाद इसकी। ये कहकर वो चुड़ैलें सेनापति को भी बांध देती हैं और बादशाह को लेकर अपने शैतान के सामने बैठ जाती हैं और हाथ में तलवार लेकर बादशाह की बलि देने लगती हैं और कहती हैं, ऐ शैतानों के देवता, मेरे इस गुलाम की बलि कबूल करो। ये कहकर चुड़ैल गुरु ने जैसे ही तलवार उठाई, बादशाह ने आंखें बंद कर लीं और खुदा को याद करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, इन शैतानों से मुझे बचा, तू ही बचाने वाला है। ये मंजर देखकर सेनापति घबरा जाता है और अपनी सेना के आने का इंतजार करता है, झटपटाता है। और तभी उन चुड़ैलों में से एक चुड़ैल कहती है, रुकिए गुरु माँ, रुकिए। गुरु चुड़ैल बहुत ही गुस्से में आ जाती है और चीखती हुई कहती है, क्या बात है जो तू मुझे इसकी बलि देने से रोक रही है? तब दूसरी चुड़ैल कहती है, गुरु माँ, बादशाह का तो एक अंगूठा कट रहा है। ये बात सुनकर चुड़ैल बादशाह का हाथ पकड़ कर देखती है और ये कहती है, ओह ये क्या, इसका तो एक अंगूठा कटा हुआ है। अगर मैंने इसकी बलि चढ़ा दी तो शैतानों का देवता नाराज हो जाएगा और मुझे जला कर मार देगा। चुड़ैल ये सोचती है और सोचते सोचते ही रह जाती है और थोड़ी देर के बाद ही बादशाह के सिपाही आ जाते हैं और तीरों और तलवारों से हमला करते हैं और चुड़ैलों को मार देते हैं और बादशाह को छुड़ा लेते हैं। तब बादशाह कहता है,
ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मदद कर दी और मुझे इन शैतानों से बचा लिया। और फिर कहते हैं सेनापति जी सारी बस्ती में तलाश करो कि इन चुड़ैलों ने किसी और को तो नहीं कैद कर रखा है। सेनापति कहता है जी बादशाह सलामत। और फिर सेनापति सारी बस्ती की तलाशी लेता है तो उसे एक लड़की बेहोश मिलती है। सेनापति उस बेहोश लड़की को चुड़ैलों के डेरे से बाहर लाता है और कहता है बादशाह सलामत आपकी बात सही थी, उन चुड़ैलों ने एक लड़की को कैद कर रखा है। बादशाह सलामत ये रही वो लड़की। और फिर सेनापति लड़की के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाता है और जब उस लड़की को होश आ जाता है तो उससे पूछता है तुम कौन हो। लड़की सेनापति और सिपाहियों को देखकर डर जाती है और कहती है आप लोग कौन हैं। सेनापति कहता है मैं मुननगर का सेनापति हूँ और ये मुननगर के बादशाह सलामत हैं। तुम डरो नहीं और तुम हमारी हिफाजत में हो। और फिर सेनापति बादशाह और चुड़ैल के बीच की सारी बात उस लड़की को बताता है। तब लड़की बताती है मैं एक किसान की बेटी हूँ, मेरा नाम आयशा है। मैं अपने बाबा को खेत पर रोटी देकर लौट रही थी तो रास्ते में इन चुड़ैलों ने मुझे पकड़कर यहाँ कैद कर दिया और मैं बहुत रोई चिल्लाई मगर इन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे 3 दिन से भूखा प्यासा रख रखा है ताकि मैं जल्दी मर जाऊं और ये लोग मुझे खा जाएं। भूख और प्यास के मारे मैं बेहोश हो गई। लड़की की ये बात सुनकर बादशाह ने कहा इस बस्ती को आग लगा दो और चुड़ैलों की बस्ती में आग लगा दी गई। और फिर बादशाह बरन अपने महल को लौट गया। महल पहुंचकर बादशाह ने आयशा के बाप को बुलाया और चुड़ैलों का सारा किस्सा सुनाया और कहने लगा मैं आपकी बेटी आयशा से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह की ये बात सुनकर आयशा का किसान बाप बोला मुझे मंजूर है। बादशाह सलामत। बादशाह और आयशा की शादी हो जाती है और फिर ठीक 1 साल के बाद आयशा के एक लड़का पैदा होता है और बादशाह अपने शहजादे को देखकर बहुत ही खुश होता है और सेनापति से कहता है देखा सेनापति जी हम न कहते थे कि अल्लाह जो करता है वो अपने बंदों के लिए ठीक करता है। अगर मेरा अंगूठा न कटता तो वो चुड़ैल मेरी बलि चढ़ा देती तो अंगूठे से तो मेरी जान बची और चुड़ैलों के ले जाने से हमें आयशा मिली और हमारे राज्य को वारिस। और एक बात और हमारी प्रजा को चुड़ैलों से भी छुटकारा मिल गया। इसीलिए बुरे वक्त में सब्र रखना और खुदा पर भरोसा करके सब उस पर छोड़ देना यही समझदारी है। बादशाह की ये बात सुनकर सेनापति ने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बादशाह सलामत। और कहकर सेनापति वहाँ से चला जाता है और पूरे राज्य को सजा दिया जाता है और गरीबों को दान दिया जाता है और सब खुश रहने लगते हैं।